राम राम दोस्तों। मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूँ कि लोग कहते हैं, आज हमने सुना होगा कि हमारा व्यवसाय घाटे में चल रहा है। हमने अच्छा खासा व्यवसाय शुरू किया, हमारा व्यवसाय घाटे में चल रहा है। आप जब उनका आप पूरी बात सुनेंगे, आप उनका मूल्यांकन करेंगे, उस व्यवसाय में उस व्यापारी का घाटा क्यों लगा, ये जब आप सोचेंगे, या उस व्यवसाय से आप मूल्यांकन कीजिए, जब पूछेंगे तो वो बताएगा कि हमारा व्यवहार अच्छा खासा चल रहा था, धीरे धीरे हमारा ग्राफ गिरता चला गया। उसका मुख्य कारण वह स्वयं खुद है, क्योंकि वो अपना व्यवसाय तो जरूर शुरू किया, धीरे धीरे ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन क्या किया उसने, अपने व्यवसाय पे जो खर्च होने वाला था उसको ध्यान में नहीं दिया। जो उसको मैनेजमेंट करना था वो नहीं कर पाए, और अपनी जो खर्च थी, जो आमदनी थी, उसके हिसाब से वो खर्च नहीं किया। अगर वो 500 रुपए कमा रहा था, मान लीजिए एक व्यवसाय है, एक दुकान है, उससे हमें लर्निंग रोज 500 रुपए का की बचत हो रही है। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जिसे मैं 500 रुपए की बचत कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में लगेगा, जो पढ़ा लिखा व्यवसायी है उस तरह से नहीं सोच पाता, उसके दिमाग में लगेगा मैं 500 रुपए कमाया हूँ, 500 रुपए मैं आराम से खर्च कर सकता हूँ और मेरा व्यवसाय भी चलता रहेगा। लेकिन उस पगले को ये नहीं पता है कि आपका महंगाई दर भी बढ़ रहा है। जैसे सपोज दैट, जो भी एक मानक के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने चीनी की बोरी ली, तो हमें पिछले साल क्या मिला, 2000 का मिला। फिर जब अगले साल में जाएंगे तो क्या होगा, 2010 या 12, अच्छा परसेंट मान लीजिए, और 6 दूनी 12, 120 रुपए आपका साल में बढ़ गया। अब उस पगले को कैसे बताइए कि आपने रेगुलर जो भी कमाया उसको खर्च कर दिए, और आपने पूंजी उतना रखा जितना आपका पहले था। आप जितना पहले पैसा लगाए थे उतना आपने रखा, तो अब क्या हुआ कि आपका जब अगले साल, तो आपका अगला साल जब आएगा तो आपका चीनी 2000 का था, तो हमने क्या किया, हमने जो भी कमाया उसको खर्च कर दिया, तो आपका क्या होगा, अगले साल चीनी मिलने वाला है 2120 रुपए, क्योंकि आपकी महंगाई दर उस व्यवसाय में जुड़ गई। जो चीज आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि हमारी महंगाई दर भी बढ़ रही है, और हमने जो भी पैसा कमाया अपना परिवार में, चाहे जो भी जीवन में किए, उसके तहत हमने खर्च कर दिया, तो क्या होगा, आपके व्यवसाय में घाटा लगेगा कि नहीं लगेगा, उसका जवाब आपके पास खुद मिल जाएगा, क्योंकि आपने उस चीज का ध्यान नहीं दिया। एक अच्छा व्यवसायी इन छोटी बातों को ध्यान में रखता है, क्योंकि वो समझता है, जानता है कि आपका आने वाला समय महंगा होने वाला है। वो इन चीजों को ध्यान में रखते तभी एक सफल व्यापारी होता है। ऐसे नहीं होता, व्यापार भी एक जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। ऐसे नहीं जो आए और शुरू किए अपना सफलता की पीढ़ी के, भैया फलाने ने इतना कमा लिया, मैं भी कमा सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी रहता है फला, हाँ ये चीनी इतने की मिलता है, लोग इतने बेचे, 3-4 रुपए कमा लिए। उनके दिमाग में पट से ये लगा, कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि भारतीय हैं, उनकी जोड़ बहुत तेज होती है, करना आए या ना आए लेकिन दिमाग बहुत तेज चलती है। भैया कितने पड़ता है, हाँ इतना कमा लिए। अरे पगले, उसमें पढ़नी लगती है, बहुत सी चीज खर्च होती है, उसको दिमाग में आपको नहीं आया कि चीनी इतने का आता है, इतना बेचा, 4 रुपए कमा लिए, 5 रुपए कमा लिए। आपकी मानसिकता, आपकी सोच यही दिखाती है कि आप किस तरह से जोड़ते हैं। आपको ये नहीं पता चला कि उसमें भाड़ा लगा है, पल्लोदारी लगा है, फिर बट्टा लगा है, फिर रूम का खर्च है, फिर लाइट लगाए हैं उसका खर्च है, फिर लाइसेंस लिए उसका खर्च है। तो आपके जब दिमाग में चलेगा तो ये चीज इसमें गिरती है। अगर आप 500 रुपए कमा रहे, आपको दिमाग में लगा मैंने 500 सीधा सीधा कमा लिया और सीधा सीधा खर्च भी कर लिया, तो आपका कुछ समय के बाद क्या होगा, वो आपका दुकान बंद हो जाएगा। यही होगा कि भैया अच्छा खासा चल रहा है। इसके बाद एक और दिक्कतें आती है, जो आस पड़ोस के होते हैं, बहुत महान व्यक्ति होते हैं, वो भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। वो ऐसे नहीं छोड़ते, आपको क्या आएंगे, आपकी दुकान पे आएंगे, कहीं भैया नमस्ते, हमें दे 5 किलो चीनी दिया, 4 किलो चीनी दे दी, या ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। वो भी क्या करेंगे, आपको लेके जाएंगे, आपका भैया कहेंगे हाँ लीजिए 100 रुपए ले लीजिए, और 500 का सामान लेके रफू चक्कर हो गए। कहेंगे भैया मैं 2 दिन बाद आऊंगा, आपका पैसा दे दूंगा, जो भी रहेगा दे दूंगा। तो क्या करते हैं, आप 500 रुपए के दे दिए, 100 रुपए आपको चूरन पहना के चल दिए। क्या किए, 5 दिन बाद आपको देंगे, तो 5 दिन के बाद वो कभी लौटेंगे ही नहीं। जो 5 दिन कह दिए अभी आ रहे हैं तो लौटेंगे नहीं। 2-4 महीने बाद आपको लाके पैसे दिए, तो 4 महीने बाद आपने पैसा पाया, तो 4 महीने के बाद एक तो आपने जो कमाया उसको खर्च कर दिया, इसके बाद जो उधार बांटे उसको खर्च किए, तो व्यवसाय क्या आपका खाक चलेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखे हुए आप कम पैसे कमाइए, कम
कहते हैं कम दाम पे रखिए, कम मोथा पे रखिए, लेकिन आपका नकदी में अगर बिकेगा, आप एक सफल व्यापारी होंगे। अगर आप उधार बांट रहे हैं तो जीवन में आप सफल या बड़े व्यापारी नहीं हो सकते। जीवन में आपका जीवन चलता रहेगा। जिसे कहते हैं ना, एक कहावत है पुरानी, कहते हैं खाने के लिए शुगर भी अपना पेट मतलब जिया लेती है। तो हमें क्या करना है, उस तरह से नहीं जीना है, क्योंकि हमें बड़ा चीज पानी है। तो जीवन में आप तभी पा पाएंगे, जीवन में तभी आप सफल हो पाएंगे। जीवन में इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। हम जो भी पैसा कमाए, कम से कम अगर आप 500 रुपए कमा रहे हैं तो इसमें कोशिश करिए कि मुझे कम से कम खाली 10% खर्च करना होगा। 10% बोले तो 500 में आपका कितना हुआ, आप जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, आपको खुद नॉलेज होगा। तो कम से कम आप पैसा अपने जीवन में खर्च करेंगे, क्योंकि मुझे व्यवसाय बड़ा करनी है, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि आपका खर्च कम होगा, आप जरूरत के हिसाब से अपना खर्च कम करेंगे, वही खर्च करेंगे जहां बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अगर आपको व्यवसाय लंबा करना है, पूंजी बड़ी करनी है, जीवन में आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, तभी आप सफल व्यवसायी हो पाएंगे। कोशिश करिए खर्च कम रखिए और कमाने का जरिया अधिक से अधिक खोजिए, क्योंकि आप जो भी पैसा कमाइए अपने मार्केट में लगाइए। जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसके साथ आप जोड़िए, तभी आप सफल व्यवसायी हो पाएंगे, अन्यथा आप असफल हो जाएंगे। लोग क्या करते हैं, कुछ कमाना शुरू कर लिए, कुछ पैसा लर्निंग जोड़ लिए, तो क्या करते हैं, या तो बाइक ले लेते हैं, या मोबाइल ले लेते हैं, या कुछ पैसा कमा लेते हैं, अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो जितना बड़ा व्यापारी बने होते हैं, वो धीरे धीरे उनसे ग्रोथ कम हो जाते हैं, क्योंकि इस समय कंपटीशन का जमाना है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन करनी है तो आपका जो भी पैसा हो उसको लर्निंग कीजिए, कुछ समय के पास अपने रोकिए। जिसे म्यूचुअल फंड है उसको क्या करते हैं, कुछ समय के वो करना है लंबा। आप अगर लंबा रखेंगे तो लंबा टर्न में आपको अच्छा खासा ब्याज आपको मिलती है। वैसे आपका व्यवसाय है, व्यवसाय सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसके साथ जोड़ते रहिए, कुछ सालों के बाद देखेंगे आपका जो छोटा सा व्यवसाय था काफी बड़ा हो गया। फिर आप उसमें पैसा खर्च करेंगे, जो आपकी आवश्यकता है, आप तब आवश्यकता के साथ आप खर्च करेंगे तो जीवन आपका आने वाला कल आपका सुनहरा होगा। नहीं तो अन्यथा आपका व्यवसाय घाटे में चला जाएगा। लोग जैसे कहते हैं कि भैया पहले हम दुकान इतना भरे थे, हमारा कम हो गया, कम नहीं हुआ, उनको घाटा नहीं लगा। उनकी सोच, उनकी मानसिकता कहते हैं ना, मानसिकता जिसकी जैसी हो वो ऐसे बनता रहता है। अगर आपका संगत अच्छा है तो कहते हैं ना, अच्छा बनेगा। तो एक अच्छा व्यवसायिक या अच्छा व्यापारी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, तभी कहा गया 100 में से खाली 2-4% ही सफल व्यवसायिक होते हैं। हर साल 2000-4000 हर जगह दुकान खुलती है, बंद हो जाती है, क्योंकि बंद होने का कारण यही होता है कि अपना जो कमाई होती है उस हिसाब से खर्च नहीं करते, और महंगाई के हिसाब से वो अपना ध्यान नहीं देते कि हमारा व्यवसाय भी बढ़ेगा, हमारा खर्च भी बढ़ेगा। अगर इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो एक सफल व्यापारी आप बन पाएंगे। हमारा वीडियो बनाने का लक्ष्य यही था कि उन व्यापारियों को बताना चाहते हो जिनकी रोजी रोटी और मुख्य केंद्र है कि मेरा जीवन में बस यही चीज है, मुझे यही पाना है। हम तमाम उन व्यापारी को बताना चाहते हैं कि आपका जो भी खर्च हो उसको कम से कम कीजिए, और अपने जो भी आप पैसा कमाइए अपने व्यवसाय में लगाइए, और धीरे धीरे बड़ा करते चले जाइए। जैसे एक है, इससे 1 रुपये मार रहा है, अगर दूसरा सामान खरीदेंगे फिर तीसरा चौथा कुछ ना कुछ सबसे आना शुरू होगा। तो आपका यही कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप उस घड़े को ध्यान दीजिए, मुझे घड़ा भरना है, मुझे इन छोटी छोटी चीजों पर नहीं गिरना है, मुझे एक बड़ी चीज अचीवमेंट करना है, मुझे बड़ी चीज पानी है। बड़ा चीज अगर पाना है तो बड़ा समय लगेगा, आपको समय भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बंदा सफल हुआ है वो बड़ी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ समय लगा है, उस समय के बाद आपको भी मिलेगा। आप इन चीजों को व्यापार में लगाएंगे तो आप भी सफल व्यापारी बन पाएंगे। मेरा वीडियो बनाने का बस यही लक्ष्य था कि आप जीवन में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सफलता पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।